नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संकल्प सफलता पर। मैं वंदना पांडे एक बार पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ और आज का टॉपिक हमारा हिंदी साहित्य लेखन। मैंने कुछ देर पहले प्रयास किया था लाइव लेने का, लेकिन लाइव में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई, डिस्कनेक्ट हो गया। तो अभी मैं उस टॉपिक को पूरा क्लियर करूँगी और इसीलिए मैंने दोबारा से ये वीडियो शूट की है और आप लोग इसको इस टॉपिक को यानी कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन को पूरा देख पाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बताना चाहते हैं कि आप जो है सबसे पहले तो बात करेंगे टीजीटी पीजीटी वैकेंसी 2020 की कि जो वैकेंसी आने वाली है और जिसका की नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, लेकिन आपको सूचना मिल चुकी है कि कितने पद आने वाले हैं और उन पद में कितने जो है कौन कौन से सब्जेक्ट के पद होंगे। संभावित अगर हम हिंदी की बात करें तो संभावित 2 से 2,500 पद हिंदी के हो सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको मैं यही कहूँगी कि अपनी तैयारी अभी से सुचारू रूप से शुरू कर दें। और इस तैयारी के लिए अगर आपको हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ना है, अगर आपको पूरा कोर्स यहाँ पे करना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नीचे नंबर पर आप जो है मैसेज करें टीजीटी हिंदी पीजीटी हिंदी डालकर। अगर आप पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं तो पीजीटी हिंदी डालें, अगर टीजीटी हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं तो टीजीटी हिंदी डालें और फिर मैसेज कर दें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, जिससे कि हम आपको आगे की जानकारी दे सकें। तो ऐसे ही आपको रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी। साथ ही एक कोशिश ये रहेगी कि ज़्यादातर क्लासेस आपकी लाइव हो सकें, तो लाइव में मैं आपके क्वेश्चंस को भी उसी समय ले पाऊँ। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो भी मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो डेली के डेली प्रोवाइड करवाऊंगी और सारे टॉपिक को क्लियर करवाऊंगी। तो इस तरह से मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो है शुरुआत से जो भी आपका पाठ्यक्रम दिया गया उस पाठ्यक्रम को शुरू से लेकर के अंत तक आप पूरा जो है एक बार पढ़ें और दोबारा से आप उसका रिवीजन भी करें। साथ में टेस्ट सीरीज भी चलाते चलेंगे। हम जो भी टॉपिक खत्म होगा उस पर हम टेस्ट सीरीज भी करवाएंगे, टेस्ट भी करवाएंगे, जिससे कि आपका जो है रिवीजन भी होता चले साथ साथ। और उसके साथ जब भी हमारा कोर्स वाइंड अप हो जाएगा, अगर उसके बाद अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो टेस्ट सीरीज के लिए भी आपको अलग से पे करना पड़ेगा, उसके लिए भी आप बाद में जानकारी ले सकते हैं। तो अभी मैं शुरुआत करती हूँ आज की वीडियो को। और इसके लिए जो है मैं ये कहूँगी कि एक ईमानदार कोशिश, किसी भी सफलता को पाने के लिए एक ईमानदार कोशिश करनी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि हम सफल होंगे या नहीं होंगे। हमारी कोशिश ईमानदार होनी चाहिए, तो हमारा फल भी हमको पूरी सच्चाई के साथ मिलेगा। तो मैं आज के इस वीडियो को शुरू करती हूँ और इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा जो है वो कहाँ से प्रारंभ होती है और कहाँ तक जाती है। हिंदी साहित्य, थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम होती है, बोर्ड पर स्लिप कर जाता है, लेकिन आप जो है इसको समझ लीजिए। अगर अक्षर बड़े हैं तो भी बताइए, अगर छोटे हैं कम दिख रहा है तो भी बताइए। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन पर आज हम बात करेंगे और इसके लिए मैंने इसको एक छोटी सी लाइन में बांध रखा है कि किस क्रम से आपको, क्योंकि शुरुआत के क्रम वाले ग्रंथों को पूछा जाता है, लेखों को पूछा जाता है और उसके बाद आने वाले निरंतर इस तरह से क्रम से हम क्वेश्चंस को जानते हैं और पूछते हैं। तो आज के इस इतिहास लेखन का जो सूत्रपात हुआ है, यानी कि जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सूत्रपात हुआ है, उस पर हम सबसे पहले चर्चा करेंगे, जो कि हैं गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी के ग्रंथ जो हैं ग्रंथ जो है स्तवार दलाल लितरे त्यूर एंदुई हिंदुस्तानी, यहाँ से हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ होता है, जो कि फ्रेंच भाषा में प्रारंभ होता है। हिंदी में नहीं होता है ये ग्रंथ, ये फ्रेंच भाषा में होता है और इसका प्रारंभ गारसा दत्तासी ने अपनी भाषा में, अपने ही देश की भाषा में किया है, लेकिन ये हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है। तो हम इस पर बात करेंगे। इसके पहले हम आपको एक लाइन दे देते हैं, जैसे गा शिव गिर के बंधु राम। आप इतना भी लिख सकते हैं, अगर नहीं बन रहा तो इसके आगे एक राम और भी लिख सकते हैं। गा शिव गिर के बंधु राम, इतना ही काफ़ी है। तो अगर हम यहाँ से थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करेंगे, आपको सबसे पहले जो इतिहास लेखन किया वो किया गारसा दत्तासी ने। इसके बाद जो इतिहास लेखन हिंदी साहित्य का हुआ वो किया शिव सिंह सेंगर ने। और फिर गिर के बाद जो किया वो किया किसने? अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन ने। बंधु से कौन होते हैं? बंधु से होते हैं मिश्र बंधु और राम से रामचंद्र शुक्ल। इस तरह से आप इनके क्रम को याद रख सकते हैं कि सबसे पहले किसका इतिहास ग्रंथ है, उसके बाद किसका, इस तरह से आप इनके ग्रंथ क्रम को याद रख सकते हैं। गा शिव गिर के बंधु राम। और अगर आपको
इससे भी आसान तरीका सन के साथ चाहिए तो आप मैसेज करें, उसके लिए भी आगे के वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कैसे आप सन के साथ क्रम से इनको याद रख सकते हैं। तो आज के इस लाइन के जो सबसे पहले जो विद्वान हैं वो है गारसदत्तासी, गा से गारसदत्तासी। तो हम सबसे पहले इनके ऊपर बिंदुवार चर्चा कर लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या किया है और क्या हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने किस रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है, किस सन में प्रकाशित हुआ है। तो इसकी जो विशेष बातें हैं इनके ग्रंथ की, उस पर आज हम बात कर लेते हैं। तो गारसदत्तासी के ग्रंथ का जो नाम है वो है स्तवारदला लितरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी। लिख देती हूँ मैं, स्तवारदला लितरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी, ये इनके ग्रंथ का नाम है। और इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1839 और इसके 3 संस्करण आए। इस ग्रंथ के 3 संस्करण आए 1839 में, फिर इसके बाद आया 47 में और इसके बाद आया 71 में। तो इन 3 संस्करणों में ये ग्रंथ गारसदत्तासी के द्वारा प्रकाशित कराया गया। इसके बाद प्रश्न बनता है ये किस भाषा में है, तो इसकी भाषा जो है वो है फ्रेंच भाषा में इस ग्रंथ को लिखा गया। फिर इसके ऊपर एक प्रश्न और बनता है कि इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया। स्तवारदला लितरेत्यूर एंदुई एंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो ये क्वेश्चन जो बनता है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको याद रखना है, क्योंकि 2 ग्रंथों का हिंदी अनुवाद पूछा जाता है। तो इसको याद रखना है, लक्ष्मी, स्तवार लक्ष्मी। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद किया और किस नाम से किया, तो इन्होंने हिंदी साहित्य के यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से इस ग्रंथ का अनुवाद किया, हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। और ये किया इन्होंने 1952 में। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद 1952 में प्रकाशित किया हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से।